नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है IDSA, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी गलत भावनाएं भी हैं। कुछ सही बातें पता है लेकिन जानकारी के अभाव में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको IDSA से जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि IDSA का फुल फॉर्म क्या होता है। आखिर IDSA का मतलब क्या है? तो IDSA का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके नाम में डायरेक्ट सेलिंग वर्ड को सुनकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा कि आखिर ये जो IDSA ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्टली कस्टमर टू कंपनी को जोड़कर काम करती है। यानी कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उनका कहना ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते हैं, बल्कि प्रमोशन के लिए हम अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करें, कुछ एसोसिएट की मदद से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देते हैं और जो भी इसमें कमीशन होता है उसको रेगुलेट करते हैं। तो इन्हीं सब के एसोसिएशन से इसी तरह की सारी कंपनियों का एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IDSA। इसके बारे में अगर और भी आगे जाने कि आखिर IDSA का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों IDSA का हिंदी में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में अर्थ होता है भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संघ। कुछ अगर अदर सेक्टर में अगर हम लोग देखें कि IDSA के क्या क्या फुल फॉर्म है तो हम देख सकते हैं कि IDSA का डिफेंस इंडस्ट्री में अगर फुल फॉर्म देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इसके अलावा IDSA का फुल फॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो दोस्तों ये वाला फुल फॉर्म हम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक मेडिकल इंडस्ट्री में अगर IDSA का मतलब देखें तो इन्फेक्शियस डिसीजेज सोसाइटी ऑफ अमेरिका। लेकिन हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IDSA के बारे में जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आता है कि आखिर IDSA क्या है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर IDSA क्या है। What is IDSA? From the beginning, very beginning, the direct selling industry has suffered a lot विदाउट अ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं या नहीं हैं, ये बात आपको जाननी चाहिए कि सन 2016 के पहले तक गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई भी गाइडलाइन नहीं दी, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी सफरिंग होती थी। कोई भी कंपनी किसी भी तरह से काम करती थी, फ्रॉड करती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी लॉ एंड विदाउट प्रोटेक्शन। देन एन ऑर्गेनाइजेशन अराइज हुज नेम इज IDSA। और इसी समय एक ऑर्गेनाइजेशन अराइज हुई जिसका नाम है IDSA। तो ऐसे में आप लोग ये अगर सोच रहे हैं कि IDSA कोई एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेट मी क्लियर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू थिंक दैट IDSA इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन लेट मी टेल यू इन एडवांस दैट 3 फॉरेन कंपनीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। तो ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, 3 डायरेक्ट सेलिंग की फॉरेन कंपनियां जो हैं, एक है एमवे, दूसरी ओरिफ्लेम एंड तीसरी एवॉन, came together to form their own non-governmental self-run organization called IDSA। तो इन 3 कंपनियों के ग्रुप ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसको उन्होंने IDSA नाम दिया। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इट वॉज established in Mumbai 1996 and its head office was set up to in Delhi 1998 with Mohan Krishna becoming the first managing director of this organization। इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे IDSA के बारे में। What is IDSA सर्टिफिकेशन? ऐसे में आपने बहुत सारा डायरेक्ट सेलर्स को बोलते सुना होगा कि हमारी कंपनी IDSA से सर्टिफाइड है, ये है वो है। तो ये आपके सामने क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि IDSA सर्टिफिकेशन क्या होता है। नाउ यू नो दैट IDSA इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड सम ऑफ इट्स गाइडलाइन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तो पहली बात तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसने डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए अपनी खुद की कुछ गाइडलाइंस को डेवलप किया। ये तब की गाइडलाइंस की बात हो रही है जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं थी, तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने
इस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए कुछ अपनी गाइडलाइंस बनाई थी। For direct selling companies and the companies which have correctly followed these guidelines have given them a certificate called IDSA Certificate। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो भी इनकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था उसको IDSA सर्टिफिकेट देना भी इन्होंने शुरू कर दिया। After this, the government of India also issued its guideline for direct selling, which we known as Direct Selling Guideline 2016, and the government of India has issued a list of companies following the guideline, but the update keeps on happening। लेकिन यहाँ पर लगातार अपडेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अब एक ये बात कर लेते हैं कि हाउ इज़ टू बी IDSA सर्टिफाइड, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू बी IDSA सर्टिफाइड। कि अगर कोई सोच रहा है कि अगर वो IDSA सर्टिफाइड है, उसकी कंपनी IDSA सर्टिफाइड है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी क्रेडिबिलिटी है IDSA सर्टिफिकेट की, तो इसके बारे में बात करते हैं। मैनी डायरेक्ट सेलर हैव द कन्फ्यूजन दैट देयर कंपनी इज़ नॉट सर्टिफाइड बाई IDSA, सो इट इज़ नॉट लीगल और दैट कंपनी नॉट गुड, लेट्स नो। तो कई इस तरह की बातें आती हैं कि अगर हमारी कंपनी IDSA सर्टिफाइड नहीं है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, IDSA हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय दोज कंपनी दैट डू नॉट डायरेक्ट सेलिंग देमसेल्फ। ये सबसे पहले गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बल्कि उसने बनाया जो खुद डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो नीड, तो मेरे अकॉर्डिंग देयर इज़ नो नीड टू फॉर अ न्यू स्टार्टअप और एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू बी सर्टिफाइड विद IDSA। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और हम किन्हीं दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से अपने आप को सर्टिफाइड करवा रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करने के लायक हैं या नहीं। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया। अगर आपका न्यू स्टार्टअप है यार, ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको IDSA सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो देखिए, IDSA पेरेंट कंपनीज एमवे, ओरिफ्लेम एवं नो वन इज़ फ्रॉम इंडिया, कोई भी इंडिया से नहीं है, डेट इज़ set it up। So conceptually, if any company in India is doing business through direct selling, no approval is needed from this association। The name Indian has been added only to confuse। इसके आगे केवल इंडिया शब्द इसलिए लगा हुआ है ताकि लोगों को लगे कि इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा वैसा, लेकिन जबकि इसको एक्चुअल में सेटअप फॉरेन कंपनीज ने किया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको कोई भी IDSA का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी IDSA से जुड़ी हुई कुछ पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।